अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी वो देखो सामने बेटी कैमरे मारे के भैया? हाँ कैमरे में आ रही है भैया। पूरे रोज पर भैया कई चीजें कई दोस्त ऐसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका भाई यूसुफ खान मेरतिया। तो दोस्तों आज मैं फिर से उसी लोकेशन पे आ गया हूं जिस लोकेशन पे मैं पिछली वीडियो में गया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि इस जंगल के अंदर एक लड़की मतलब शादीशुदा लड़की को मार दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी यहाँ पे। तो मैं जितेंद्र भाई की वीडियो देख के ही इस लोकेशन को मैंने विजिट किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था जितना मेरे को चाहिए था। तो आज मैं मेरी ऑडियंस को एक ऐसे शख्स से मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक ऐसे बंदे को मैं मेरे चैनल पे लाना चाहता हूँ। आज ऐसी शख्सियत हमारे जितेंद्र भाई मारोठिया। दोस्तों इनका चेहरा ही काफ़ी होता है ऑडियंस में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि यूसुफ भाई ने करीबन आज 5-6 दिन हो गए जब से मेरी वीडियो अपलोड हुई है, इन्होंने कांटेक्ट करा। और एक चीज़ बता दूं क्यों कांटेक्ट करा, उसका कारण है यूसुफ भाई पुष्कर की लोकेशन के बिल्कुल पास में रहते हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहते हैं। और एक चीज़ के लिए मैं आपको सरप्राइज़ करना चाहता हूं दोस्तों। ये लोकेशन और ये जगह ये है पुष्कर, राजस्थान का ब्रह्मनगरी पुष्कर है। और इस लोकेशन पे बहुत ख़तरनाक एक घटना घटित हुई है 3 महीने पहले। यहाँ पे 3 महीने पहले मीडिया में, न्यूज़पेपर में सब में खबर आई थी। और इस लोकेशन को मैं शूट करके गया था। आज भी अनीता की आत्मा किसी के कंट्रोल में है, उसके साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। तो यूसुफ भाई ने मेरे को कहा कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा कि जितेंद्र भाई आपकी मैंने वीडियो देखी है, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, उस लोकेशन पे मैं जाके आया हूँ, मगर मुझे वो चीज़ इतना मतलब वो चीज़ जो दिखनी चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं दिखी। तो मैं चाहता हूं कि इस लोकेशन को मैं आपके साथ में विजिट करूं। जिस लोकेशन पे वो चीज़ आपको दिखी वहां मुझे ले चल सकते हो क्या आप? तो मैंने कहा यार आप, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों एक चीज़ और, कि पुष्कर मेरा ननियाल है। मतलब मेरी माँ यहीं की है और मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ यहीं खेल के। तो इस लोकेशन के बारे में डिटेल आप जान सकते हो न्यूज़पेपर सब में। तो मैंने इनको बोला कि यार आप तो मेरे भाई हो बिल्कुल पास में, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा आपके साथ में। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ में विजिट करते हैं। तो आज यूसुफ भाई के साथ में हम ये लोकेशन विजिट करने जा रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि वो चीज़ वापस मेरे कैमरे में कैप्चर हो, और वो चीज़ क्या है, किसके कंट्रोल में। तो चलें दोस्तों, आपने सुन ही लिया, जितेंद्र भाई ने बता ही दिया आपको। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जितेंद्र भैया ने, मैंने सिर्फ एक बार बोला भाई को, भाई ने बिल्कुल भी मना नहीं किया मेरे को और तुरंत मेरे साथ लोकेशन विजिट करने के लिए हाँ बोल दी। तो मैं अपना आपको लकी मानता हूँ क्योंकि ये मेरा आइडल है। इन्हीं को देख के ही मैंने जो कुछ भी सीखा है आज सिर्फ जितेंद्र भाई की मारोठिया की वजह से ही मैंने सीखा है। और इन्हीं को देखते ही हम लोग, ये जितने भी नए न्यू कमर्स है दोस्तों, सारे जितेंद्र भाई की बदौलत ही है, क्योंकि इन्हीं को देख के सब सीखते हैं और इनसे हमेशा सीखने को मिलता है। दोस्तों ये इनका बड़कपन है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बाकी इनका बड़कपन है। ये मेरे भाई है, रिश्ते में मेरे भाई है, मेरे ननियाल से है और इनके पास में छोटा सा गाँव है वहीं से, इसलिए ये मेरी तारीफें कर रहे हैं। बाकी ठीक है, लोकेशन बहुत खतरनाक से खतरनाक मैंने विजिट कर ली है और कई लोकेशन पे मैंने कई गोश्त दिखाए हैं आपको। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार दोस्तों आज मैं यूसुफ भाई के चैनल पे आके मैं चाहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जो अनीता की आत्मा है उसको किसी न किसी के कंट्रोल में है, वो उसको कैसे भी हमारे को कोई इशारा मिले तो उसको उसके कंट्रोल से बाहर निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा कि ऑलरेडी यहाँ पे 1 बज चुके इस समय। और दोस्तों मैं आपको गूगल टाइम भी दिखा था, मगर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, किसी को नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे। तो आप सबसे पहले मैं आपको लोकेशन विजिट कराता हूँ यूसुफ भाई के साथ में, चले? बिल्कुल। तो आप जब आए थे यूसुफ भी यहाँ पे कोई हंसी की, आपको किसी की आवाज़ सुनाई दी क्या? हंसी की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन मेरे को ना जैसे मैं
थोड़ा आगे गया ना, डीप में गया इस जंगल के अंदर, तो मेरे को है ना हल्का सा बस मूवमेंट दिखा मेरे को, अच्छा। कि जैसे कि ना कोई औरत हो यहाँ पे, बस इससे अलावा इससे एहसास ज्यादा हुआ था? हाँ बस एहसास हुआ था मेरे को। बॉडी में कुछ कंपन वगैरह कुछ हुई थी जब, क्योंकि गोस्ट आती है जब कुछ ना कुछ होता है बॉडी हाँ, में। वो हल्का जो मेरी रूह खड़ी हुई थी ना, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मेरे को मैंने लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपसे कांटेक्ट किया था। मैंने कहा अगर इस लोकेशन को कोई एक्सपोज कर सकता है तो वो है जितेंद्र मारोटिया। भाई बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूँ कि खुद भी अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं बिल्कुल आपके सामने लाऊंगा। जो भी चीज़ है बिल्कुल रियली दिखाएंगे हम आपको। यूसुफ भाई अपने चैनल पर जो दिखा रहे हैं यार दोस्तों, इनको भी सपोर्ट करो, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, रात दिन इनके चैनल को जब इन्होंने दिखाया मुझे, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार भाई ने इतनी मेहनत करी, मगर आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत कम मिल रहा है इनको। तो यार प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, यूसुफ भाई को और इनके जो कैमरामैन है उनको सपोर्ट करो यार, क्योंकि अपनी जान हथेली पर रख के ये लोकेशन विजिट करते हैं। आप अभी लोकेशन देखोगे इतनी खतरनाक है, और एक सीमा है, मैं बता दूं आपको, इनको पूरा जानकारी नहीं है। ये जो गोस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती है उनकी एक सीमा होती है, उससे बाहर नहीं आते। उस सीमा में कंट्रोल होने के बाद में जो नज़ारे जो एहसास होता है ना, बहुत खतरनाक आता है यार दोस्तों, ठीक है ना। तो सीधा लोकेशन पे चलते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, किसी को अगर डाउट हो, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ यूसुफ भाई के चैनल पे, इस लोकेशन पे रात को 8 बजे भी आके कोई दिखा के यहाँ पे घूम के चले जाना है तो मैं उसको 50,000 रुपये इनाम दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इनको कहूँगा भाई एक बार पूरा जंगल दिखाना, कि धूप भी पड़ती है तो नीचे नहीं आती है यहाँ पे। आ जाओ भाई, एक बार पेड़ वगैरह दिखा दे रहा भाई कि हम कहाँ पे हैं। यार बहुत खतरनाक जंगल है, जंगल बहुत खतरनाक है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है बहुत, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप यहाँ के पास में हो, आपने शायद सुना होगा, इसी जंगल के अंदर कई लोगों को लाके अकाल मृत्यु हो चुकी है उनके यहाँ पे, और एक अनीता की आत्मा नहीं है यहाँ पे। ये डाउटफुल में मत रहना आप, ठीक है ना। जो मैंने कैमरे में कैप्चर करा ना, जो मेरे साथ में वो मेरा दिल जानता है। आजो दोस्तों, आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, इनके साथ मैं लोकेशन विजिट कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि मैं इनके साथ सेफ हूँ इस लोकेशन। दोस्तों ये फिर कह रहा हूँ, बड़कपन है इनका, ये खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हकीकत में बहुत टैलेंटेड आदमी है और हमेशा न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं भाई हमारे। भाई इधर दिखाना, इधर भैया, फंसने की आवाज वही आई। दोस्तों वो लोकेशन आ चुकी है, ये वही लोकेशन है दोस्तों जहाँ पे मुझे अनीता दिखी थी। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या अनीता? ओ भैया, वो चीज निकली। हाँ, ये वहाँ पे कोई था यार, वहाँ पे। हाँ, फिर से ब्लैक शेडो दिखा है मेरे को, और एकदम कुत्ते भौंकने लगे। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, एक हवा के झोंके की तरह निकला है यहाँ से। देखो तो ये उधर से आवाज आई है दोस्तों, कुत्ते भौंकने की आवाज सुन सकते हो आप। जी भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूसुफ भाई नहीं बोल रहे, ये कुत्ता बोल रहा है, ठीक है ना। ये बात तो फैक्ट हो गई भैया। भैया आगे आओ, आगे आओ, यहाँ पे आगे आओ, आगे आओ। ये यार यहाँ से गया वो, यहाँ से गया था बिल्कुल गया, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी साइड में था, मेरी नजर नहीं पड़ी थी। इसी पेड़ के नीचे से एकदम से गायब हुई चीज है। एक काम करो, परछाई थी बस। एक काम करो, मैं चाहता हूँ अनीता जो गोश्त है ना यहाँ पे, मुझे नहीं लगता वो कोई नुकसान पहुँचाएगी। एक बार उसको पुकारने की कोशिश करो, क्या पता वो सामने आ जाए। और मैं चाहता हूँ ये काम आप करो, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। बात करने की कोशिश करो आप, अगर वो होगी तो सामने जरूर आएगी। हो भैया, हंसने की आवाज फिर इधर से, इधर से। ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डरो मत आप, सेफ्टी है ना आपके पास? हार्ट बीट बढ़ रही है। सेफ्टी तो है ना जेब में? हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी आप हो। आ जाओ एक बार, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप अनीता को आवाज लगाओ। देखो अनीता, हम लोग वापस आए हैं सिर्फ आपकी मदद के लिए। हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। आपकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि उसी को सुन के हम लोग यहाँ पे आए। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे कैमरे के सामने आओ आप। दोस्तों एक बात बता दूं, इस जो अनीता की आत्मा है उसके साथ में बहुत दरिंदगी हुई है,
4 से 5 लड़के, आप सोच सकते हो जंगल में लाके क्या कर सकते हैं उसके साथ में। वही चीज़ उसके साथ हुई थी। दोस्तों अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूँ वो शब्द बोल के मैं, मगर आप किसी लड़की, किसी शादीशुदा औरत के साथ में इतना खतरनाक, खौफनाक, मतलब बहुत गंदगी है। बहुत। आ जाओ भैया, आ जाओ। नहीं, लेकिन यार वो परछाई का भी कोई राज है। परछाई का मैं कह रहा हूँ इस जंगल में, मैं कह रहा हूँ आपको, इस जंगल को कमजोर मत समझो, आप उनकी सीमा में खड़े हो। वो आपकी सीमा में नहीं, आप उनकी सीमा में हो। आ जाओ भैया। मैं लोग को तो फिर भी देखो मेरी रूह खड़ी हो रही है यहाँ पे आते हुए, इस जंगल के विजिट करते हुए। अनीता तुम हमारे सामने आ सकती हो, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है यहाँ पे, और हम चाहते हैं हमारे कैमरे के सामने और हमारी आंखों के सामने आ जाओ आप, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो दरिंदगी, जो तकलीफें आपके साथ हुई है, ठीक है, हमें बहुत दुख है उस चीज का। भैया वो देखो भैया, आ गई भैया वो देखो, आ गई भैया। वो देखो हो रही अनीता, वो देखो पूरा कैप्चर करो उसको। दोस्तों वो सामने देख सकते हो, एक बार आगे हो, एक बार आगे हो, दिखाओ उसको। एक बार देखो इधर, वो देखो इधर लो दोस्तों, वो देखो सामने बिल्कुल अनीता का गोश्त, और ये हमेशा यहीं दिखाई देती है, यहीं जंगल में भटकती हुई दिखाई देती है। भैया यूसुफ भैया बात करने की कोशिश करो एक बार, ये मुझे पता है पड़ चुका है वैसे तो ये किसके कंट्रोल में है। अनीता, मैं यहाँ पे कुछ जानने के लिए आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी दर्दनाक हालत में आप इतने जोर जोर से कैसे हंस सकती हो? क्योंकि लगातार यहाँ पे जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे को ऐसा कोई क्लू दो, क्या आपको किसी ने बांध के रखा हुआ है यहाँ पे, या आपसे बड़ी कोई शक्ति है यहाँ पे? भैया ओ भैया कुछ बोल रही है भैया। हाँ भैया एक काम करो, कैमरा आप चलाओ, कैमरा आप चलाओ भैया, ठीक है ना। कोई ऐसा क्लू? अनीता मैं मौत के घाट उतरते उतरते बचा हूँ इस लोकेशन में, केवल मैं ये चाहता हूँ आपकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं बार बार मैं यहाँ आ रहा हूँ। और आज मेरे भाई है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ठीक है। ये आपके गांव से, ये आपके पास के गांव से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका होगा, और आप हमारे को भाई समझो अपना। ओ भैया सामने देखो, ये इसका कंट्रोल में। ओ भैया इधर से कुछ गया अभी। भैया मेरे को लगता है ये वही परछाई थी शायद। ये वो, ये वो देखो आवाज, आवाज सुनो, आ रही है ना। आ रही है भैया, बिल्कुल वही आवाज। यार इस तरफ कोई भैया 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 कोई चीज महसूस हो रही है। भैया वो देखो सामने देखो, हाँ सामने देखो, व्हाइट व्हाइट शेड हो। वाइट साइड। इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। वो देखो भैया, वो देखो सामने, पेड़ पे देखो भैया, भैया पेड़ पे देखो, पेड़ पे करो। वो देखो पेड़ पे। ये भैया हो सकती भैया। भैया एक बात बोलूं, उसके पास में मत जाना, ये वही शक्ति है जो इसको कंट्रोल कर रही है। वो देखो सामने बैठी। कैमरे मारी के भैया? हाँ कैमरे में आ रही है भैया। पूरी लो उसको भैया कई चीजें, कई गोश्त ऐसे होते हैं जो अपनी जो सेफ्टी होती है ना वो काम नहीं करती है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। क्योंकि है ना मैं इस सही लोकेशन कह में रहे हो कबीर को लेके आया हूँ, कबीर के साथ में बहुत गला दबा दिया हाँ, था। मैंने देखा था भैया। भैया एक काम करो, यहाँ किसी साधु संत के बिना है ना इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपन। मेरी बात मानो, अगर इस बाउंड्री के थोड़ा सा भी आगे चले गए ना तो अपन इसकी ग्रिप में आ जाएंगे। भैया देखो यार, ये पीछे आओ, ये निकलो यहाँ से। भैया मेरे को ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है। मेरे को नहीं लगता ये रुकने देगी अपने को यहाँ। नहीं रुकने देगी, नहीं रुकने देगी भैया। आ जाओ भैया, आ जाओ जोर भैया आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। इधर 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 भैया, इधर भैया अब तो जान गए, अब है किसी के कंट्रोल में ही है। 100% भैया, बिल्कुल सच हो गई ये बात। मैंने कहा था ना मैं आ चुका हूँ, मेरे को मालूम है। और मैं अकेला आया था यहाँ पे, सेकंड टाइम में आया था इसको कबीर को लेके। कबीर जैसे आगे बढ़ने की कमजोर समझ लिया, गला दबा दिया था उसका, लेके भगे फिर हम यहाँ से। तो यार दोस्तों ये बहुत खतरनाक चीज़ है यार। एक चीज़ और बता दूँ, यूसुफ भैया के चैनल पे कोई कहेगा तुम भग गए, तुम इधर भग गए, उधर भग गए। दोस्तों हमारा काम केवल आपको उस लोकेशन को दिखाना, कोई चीज़ अगर कैप्चर हो सकती है तो उसको करना है। इन चीज़ों से लड़ नहीं सकते, हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को कैप्चर करना हमारा धर्म है कि हम आप तक ये पहुँचा है कि किसी के साथ में दुर्घटना हुई है या कोई हुई तो उसको कैमरे में रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाएँ। तो यार दोस्तों
मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1:15 बजे के टाइम हो चुका है यहाँ का और निकलना पड़ेगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ यूसुफ भैया को कोई हानि हो, क्योंकि कबीर भाई के साथ में गलत हो चुका है यहाँ पे। तो इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई आ जाओ।